हे देयर मेरे YouTube के सारे व्यूवर्स को मेरा बहुत बड़ा नमस्कार। मैं हूं निहारिका HK और आप देख रहे हैं मुझे ऑन माय YouTube चैनल इजी स्कल्प्ट। वेलकम ऑल। Well, as you all know, Easy Sculpt is all about mental, emotional and physical sculpting. मैं मेरे चैनल में सिर्फ वही आइडिया शेयर करती हूँ which are easy to apply in real life. Also, मेरे लास्ट वीक के वीडियो को which was if you lack confidence then be selfish, उस वीडियो को इतने कम समय में इतने सारे व्यूज देने के लिए I thank you so much. Well, आज हम बात करने वाले हैं ऑन द टॉपिक डू यू अप्लाई कॉस्मेटिक्स। क्या आप कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं? मॉइस्चराइजर्स, लिपस्टिक्स, हेयर जेल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर हाँ तो यू आर फूलिंग योरसेल्फ। आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं या बेवकूफ़ बन रहे हैं। वेल, प्लीज़ मुझे मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए और प्लीज़ मेरे वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए। नाउ टेल मी वन थिंग, हम मेकअप क्यों लगाते हैं? वाई डू वी अप्लाई मेकअप? क्योंकि आप मुझे सेवरल रीजंस दे दीजिए बट बेसिक नंबर वन रीज़न यही रहेगा कि हमें लोगों से अप्रिसिएशन चाहिए है, हमें लोगों से अप्रूवल चाहिए है हमारे ब्यूटी सर्टिफिकेट का। हम क्रेव करते हैं अप्रिसिएशन के लिए। हमें अच्छा लगता है जब लोग बोलते हैं तू सुंदर दिख रहे हो, तुम अच्छे लग रहे हो। जब ये लोग बोलते हैं वी फील गुड। वाई? क्या हम खुद कैपेबल नहीं है ये जानने के लिए कि हम सुंदर है या नहीं है? वेल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। आपने कभी किसी विलेज के आदमी की स्किन किसी शहर के आदमी के स्किन के साथ कंपेयर की है? लेट्स से विलेज का कोई भी आप एक एजड बुजुर्ग इंसान पकड़ लीजिए और एक शहर का एक बुजुर्ग इंसान पकड़ लीजिए। दोनों के स्किन में देयर इज होल लॉट ऑफ डिफरेंस। आप विलेज का आदमी देखिए, उसके स्किन पे नेचुरल ग्लो होगा, हिज स्किन विल शाइन, उस पर कोई रिंकल्स नहीं रहेंगे। और किसी शहर के बुजुर्ग इंसान को आप पकड़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। वेल, और मैं आपको एक दूसरा छोटा एग्जांपल देना चाहूँगी। आप किसी भी कपल को पकड़ लीजिए। वेल, मैं यंग कपल की बात नहीं कर रही, लेट्स से कपल इन देयर मिड 40s और 50s का जो कपल है आप उन्हें पकड़ लीजिए और आप देखिए, मैं बता रही हूँ आपको 85% कपल्स में जो लेडी है, उस कपल में जो लेडी है उनकी स्किन उस आदमी के हिसाब से वो लेडी ज़्यादा एजड लगेगी। आप देखेंगे वो लेडी की स्किन थोड़ी, लेट्स से उसका टेक्सचर अजीब सा हो गया है या फिर रिंकल्स ज़्यादा आ गए हैं या फिर स्किन पतली हो गई है। दीज थिंग्स हैपन। और वही आप उस आदमी को कंपेयर कीजिए उस कपल में, ही विल लुक मोर यंगर दैन द लेडी। नाउ दैट इज बिकॉज औरतें जो है वो कॉस्मेटिक्स का यूजेज ज़्यादा करती है एज कंपेयर टू मेन। तो जब औरतें इन देयर मिड 40s या 50s पहुंचती है एंड व्हेन वी लुक एट देयर नेचुरल स्किन, जो विदाउट मेकअप की जब हम उनकी स्किन देखते हैं वो उस आदमी के हिसाब से ज़्यादा एजड दिखती है। दिस इज ऑल बिकॉज द हार्मफुल केमिकल्स विच आर अप्लाइड ऑन द स्किन सिंस अर्ली चाइल्डहुड। ये सब केमिकल्स का नतीजा है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक दिन मॉइस्चराइज़र लगाना स्किप कर दिया हो और आपको स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई महसूस हो रही है? हुआ है, राइट? दैट इज़ बिकॉज आपने आपके स्किन को आदत लगा दी है मॉइस्चराइज़र की। दैट इज़ वॉट दीज कंपनीज वॉन्ट। इन कंपनीज को वही चाहिए है कि हम हमारे स्किन को आदी बना दे केमिकल्स की, ताकि वो उसके बिना सर्वाइव ही ना कर पाए। अब जब आपकी स्किन बिना मॉइस्चराइज़र के ड्राई आपको लगती है तो आपके पास कोई उपाय ही नहीं बचता दोस्तों उनका केमिकल या फिर उनका मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के सिवाय। सो आप अल्टीमेटली उस ट्रैप में फंस चुके हो। वेल, वीडियो के एंडिंग में दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी नेचुरल स्किन कैसे रिटेन कर सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग अ पेनी। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। दोस्तों, हम इस नेचर का एक बहुत बड़ा पार्ट है। जिस तरह से पेड़ है, लाइक लेट्स से द बर्ड्स, एनिमल्स, उसी तरह से वी आर ह्यूमन बीइंग्स और हम भी इस नेचर का एक बहुत बड़ा पार्ट है। जिस तरह से बाकी
लेट्स से एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा, इनको जिस तरह से नेचर ने अडेप्टिव टेक्निक्स दे रखी है, उसी तरह से वी आर ह्यूमन बींग्स, हमें भी किसी भी सराउंडिंग में अडेप्ट होने की तकनीक नेचर ने बचपन से दे रखी है। फिर हम क्यों ये हार्श, हार्मफुल, केमिकल वाले कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे हैं? वाई आर वी डूइंग दिस टू आवरसेल्व्स? लुक फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट बनाने के लिए बैठी है, राइट? दे डोंट वांट कि एक बार के यूजेज से उनका कस्टमर उनका प्रोडक्ट लेना बंद कर दे। ऐसा कभी हुआ है कि किसी पर्पस के लिए आप कोई क्रीम लाए हो और 10 दिन में आपको इफेक्टिव रिजल्ट दिख गया और अभी आपने वो क्रीम डिसकंटिन्यू कर दिया? नो, दैट डज नॉट हैपन। जिस दिन आप वो क्रीम नहीं लगाएंगे उस दिन यू विल फील मोर क्रेविंग फॉर दैट क्रीम, आपकी स्किन और ड्राई लगेगी और आपके पास कोई उपाय ही नहीं बचेगा सिवाय उस क्रीम को लगाने के। सो दिस इज व्हाट द कंपनी वांट्स। वो अपने कस्टमर को बांध के रखते हैं। दोस्तों, इट्स हाई टाइम नाउ। अभी हमें सही में नेचर से जुड़ने की ज़रूरत है, बिकॉज वी आर बॉर्न आउट ऑफ इट। हम नेचर का ही एक प्रोडक्ट है, राइट? सो ये सारे कॉस्मेटिक्स जिसमें हार्मफुल इमल्सिफायर्स, एनिमल फैट, अल्कोहल, वैक्स एक्सेट्रा होता है, अभी इसे सब छोड़ दीजिए, नेचर से जुड़िए। और दोस्तों, प्लीज़ नेचर के अगेंस्ट कुछ भी मत कीजिए, बिकॉज इफ़ यू डू एनीथिंग अगेंस्ट नेचर दैट इज गोइंग टू हार्म यू 110%। अभी विंटर्स आएंगे। अब विंटर्स में लोग यूज़ करेंगे लिप बाम ताकि उनके लिप्स ड्राई ना हो, उनके लिप्स फटे नहीं। बट क्या आपने एक चीज़ नोटिस की है दोस्तों? जब भी आप लिप बाम लगाते हो आपको आपके लिप्स और ड्राई लगते हैं। आई एम नॉट सेइंग लिप बाम लगाने के तुरंत बाद, बट लिप बाम लगाने के 2 से 3 घंटे बाद या 6 घंटे बाद आपको महसूस होगा कि आपकी लिप्स जो है वो और ज़्यादा ड्राई हो गए हैं। एंड देन आप उसके ऊपर और एक स्ट्रोक लगाते हो ऑफ दैट लिप बाम, फिर वापस से वो वैसे ही ड्राई हो जाता है और फिर वापस से आप तीसरा स्ट्रोक लगाते हो एंड इट गोज ऑन। अब ये स्ट्रैटेजी है दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी है कि किसी भी लिप बाम कंपनी की टू मेक योर लिप्स मोर ड्राई, टू मेक यू फील, आपको ये महसूस कराती है कंपनी कि उनके लिप बाम के सिवाय आपके लिप्स फटने ही वाले हैं। सो उनका लिप बाम लगाने के सिवाय आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये उस फ्रेज की तरह है कि वो जख्म भी खुद ही दे रहे हैं और मरहम भी खुद ही लगा रहे हैं। एक फ़नी सी बात बताती हूँ। मैनी अ टाइम्स व्हाट हैपन्स, विमेन जो है काफ़ी ज़्यादा लिपस्टिक या फाउंडेशन, मस्कारा, रूज एक्सेट्रा लगा लेती है जस्ट टू इम्प्रेस देयर हस्बैंड्स और देयर बॉयफ्रेंड्स, बिकॉज उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनका जो स्पाउस है या उनका जो भी रोमांटिक पार्टनर है वो उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। सो लेट मी टेल यू, दिस इज़ नॉट द केस, बिकॉज मेन आर बेसिकली वेरी गुड ऑब्जर्वर्स। दे वॉन्ट कि उनकी जो भी लेडी रहे वो बहुत ज़्यादा नेचुरल रहे। हल्का सा टिंज ऑफ लिपस्टिक, हल्का सा काजल एंड मस्कारा विल डू, बट दे डोंट लाइक एक्सेसिव मेकअप, दे हेट दैट। सो कीप दैट स्मॉल टिप इन माइंड। आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। मेरा आज का टिप भले ही आपको मॉडर्न, हैपनिंग और ट्रेंडी ना लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको इसका बहुत अच्छा और पॉजिटिव फ़ायदा होने वाला है। माई टिप इज़, अगर आपको ब्यूटीफुल दिखना है इनसाइड आउट, तो आपके घर में एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी जगह है, एंड दैट इज़ योर किचन। आपके किचन में जाइए, कुछ भी लीजिए, आप उसके अपने फेस पे लगाइए, अपने बॉडी पे लगाइए, वो एक्सेस में भी हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही की है ब्यूटीफुल दिखने का। पुराने ज़माने के लोग अगर दिख सकते हैं तो हम क्यों नहीं दिख सकते? तब तो कॉस्मेटिक्स नहीं थे और हमसे ज़्यादा 50 गुना उनकी स्किन अच्छी थी। यू कैन डू दैट। ऑल्सो आप कर ये सकते हैं, अपने लाइफ में अच्छी हैबिट्स डालिए, अपना टाइम टेबल अच्छा कीजिए, खाना अच्छा खाइए, अवॉइड ऑयली फूड अवॉइड कीजिए, बेसिक दाल, रोटी, सब्जी, चावल ये आप खाइए, और फ्रूट्स खाइए, पानी, लूक वार्म वाटर अपने डाइट में इम्प्लीमेंट कीजिए। और ऑब्वियसली अगर आप अंदर से आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्लियर रहेगा, आपकी नींद होगी, सब कुछ अच्छा होगा, स्ट्रेस लेवल कम रहेंगे, तो ऑब्वियसली आपके फेस पे वो रिफ्लेक्ट करेगा लाइक अ मिरर। इट हैपेंस फ्रेंड्स।
अब हम लोग हमारे लाइफ में रोज़ एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, आज से ये करना बंद कर दीजिए। नहाने के बाद हम लोग डायरेक्टली बॉडी पे कोई ना कोई कॉस्मेटिक या क्रीम लगा लेते हैं। दैट इज़ रॉन्ग। वाई इट इज़ रॉन्ग? क्योंकि नहाने के बाद हमारे जो स्किन के पोर्स है, ये हम सब जानते हैं कि स्किन के पोर्स हमारे ओपन हो जाते हैं, और उसमें कोई भी क्रीम या कॉस्मेटिक अगर आप तुरंत लगा रहे हैं तो वो ओपन पोर्स में वो केमिकल बहुत अंदर तक पेनिट्रेट हो जाएगा, एंड देन आपको टेम्पररी रिजल्ट्स तो ठीक दिखेंगे, लेकिन इवेंचुअली आपकी स्किन इतनी ख़राब हो जाएगी अंदर से कि आप उसको नेचुरल रिटेन करना उसके लिए आपकी स्किन के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सो स्टॉप इट। लिव फॉर योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। लोगों के लिए जीना छोड़ दीजिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए सब कुछ करना छोड़ दीजिए। आप पहले खुद को इम्प्रेस कीजिए। एंड हाउ विल दैट हैपन? अगर आप खुद ही अंदर से अच्छा महसूस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ब्यूटी आपकी स्किन पे रिफ्लेक्ट होगी, लाइक अ मिरर डज। देखिए, उसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। आपको अच्छी नींद लेनी है, अच्छा खाना खाना है, स्ट्रेस लेवल अपना कंट्रोल में रखना है, एक्सरसाइज करना है, एवरीथिंग, एवरी नेचुरल हैबिट, अपना टाइम टेबल ठीक रखना है। अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली जैसे पुराने ज़माने में लोगों की स्किन बिना कॉस्मेटिक्स के या बिना केमिकल यूजेज से अच्छी रहती थी, वैसे हमारी भी रहेगी। ऑब्वियसली हमें नेचर ने ऑलरेडी हमारे बॉडी में पर्याप्त मात्रा में सब कुछ बराबर दे रखा है। द इसेंशियल ऑयल्स, एवरीथिंग नेचुरल ऑयल, सब कुछ हमारे बॉडी में पहले से है। वी डोंट नीड एनीथिंग एक्स्ट्रा, बाहर से एक्स्ट्रा की कोई ज़रूरत ही नहीं है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। हमें अंदर से हम ऑलरेडी ब्यूटीफुल है, हमें वापस से उसे निखारना है। एंड हाउ विल दैट हैपन? वो तभी होगा जब आप नेचुरल चीज़ें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, एंड आई नो यू विल डू दैट। वेल फ्रेंड्स, अब मैं टिप देने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी केमिकल के यूज़ से अपनी स्किन डैमेज या ख़राब कर चुके हैं। देखिए दोस्तों, मेरी टिप जो है वो आपको फॉलो करने में ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट लगेगी, बट रिमेंबर, कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ जो हम हमारे लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करते हैं वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देती है। इंस्टेंट चीज़ें आपको कभी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देंगी, बट डिफ़िकल्ट एंड स्लो चीज़ें ही आपको पॉजिटिव एंड लॉन्ग टर्म सस्टेन करने वाली रिजल्ट्स देंगी। आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। आपको 6 मंथ्स या 1 ईयर के लिए अपना कॉस्मेटिक यूजेज कम्प्लीटली बंद कर देना है। उसे बिल्कुल मत लगाइए, कुछ भी मत लगाइए। सिर्फ पार्टी फंक्शन में जाते वक्त 1-2 घंटे के लिए लगा के उसे तुरंत वाइप ऑफ कर दीजिए, और केमिकल से कोसों दूर रहिए, सिर्फ 6 महीने या 1 साल के लिए। एंड देन आई एम 110% श्योर यू विल कम बैक टू माई कमेंट सेक्शन ऑन दिस वीडियो एंड से कि निहारिका, इट एक्चुअली वर्कड, बिकॉज इट वर्कड ऑन मी एंड 110% इट्स गोइंग टू वर्क ऑन यू ऑल्सो। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। वेल फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा वीडियो ठीक लगा है या यूज़फुल लगा है तो वीडियो के नीचे लाइक का एक बटन है और सब्सक्राइब का एक रेड बटन है, उसे प्लीज़ प्रेस कीजिए। ऐसा करने से जो भी मेरे न्यू वीडियोस रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाएगा, सो दैट यू डोंट हैव टू सर्च फॉर माई वीडियोस। Till then, this is Niharika HK. Keep sculpting yourself, keep loving yourself, put yourself before anything else on this planet Earth and love yourself before anyone else on this planet Earth. अपना ख्याल रखिए, बाकी आप खुद समझदार हैं। टेक केयर, बाय बाय ऑल।